भारत की बात में आज बात करेंगे विजय के बुलडोजर की। वही बुलडोजर जिसको लेकर उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खूब घेरने की कोशिश की गई, लेकिन मुख्यमंत्री योगी ने उस बुलडोजर वाले आक्रमण को विजय का बुलडोजर बना डाला। अब यही बुलडोजर उत्तर प्रदेश में इतिहास बदलने का हथियार बनकर सामने आ गया है। कैसे योगी ने बुलडोजर से लिखी यूपी विजय की कहानी, आज शुरुआत इसी से। 37 साल बाद देश के सबसे बड़े प्रदेश में इतिहास बदला है। कौन सा इतिहास बदला है, उसे जानने से पहले आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये इतिहास बदला तो कैसे। बीजेपी की जीत के बाद देश में मोदी और योगी के अलावा जिस तीसरे नाम की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, वो नाम है बुलडोजर। बस्ती हो या श्रावस्ती, सीतापुर हो या पीलीभीत, यूपी का शायद ही कोई ऐसा शहर बाकी हो जहां बुलडोजर पर जुलूस नहीं निकला हो। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी बुलडोजर को यूपी की सत्ता में वापसी का सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। ये वही बुलडोजर है जिसका जिक्र यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान खूब हुआ। क्रेज ऐसा था कि चुनावी सभाओं में भी लोग बुलडोजर लेकर पहुंचने लगे थे। एक सभा में सीएम योगी को हेलीकॉप्टर से बुलडोजर दिखा तो काफी उत्साहित हुए और वीडियो खूब वायरल हुआ। वहाँ देखो बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में। और इसी बुलडोजर ने सत्ता का सपना देख रहे साइकिल को रौंद डाला तो सोशल मीडिया पर मीम की बाढ़ सी आ गई। कोई फिल्मी वीडियो शेयर कर बुलडोजर का जिक्र कर रहा है तो कोई मालगाड़ी पर जा रहे बुलडोजर का वीडियो वायरल कर रहा है। इस बुलडोजर की सियासी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए, जो बाबा योगी आदित्यनाथ शहरों का नाम बदलने के लिए मशहूर रहे, उन्हीं बाबा का नाम समर्थकों ने बदलकर बाबा बुलडोजर कर दिया। जब विरोधी बोले हैं कि यूपी में क्या बात, उनको बोलो यूपी में बाबा भी बार बुलडोजर दिया। हालांकि इस बात को लेकर अखिलेश यादव चुनावी सभाओं में तंज करते नजर आए थे। अभी तक तो हम बाबा मुख्यमंत्री बुला रहे थे, अब वो बाबा बुलडोजर वाले बाबा हो गए हैं। और अच्छा किया उन्होंने बुलडोजर अपना मेंटेनेंस में डाल दिया, क्योंकि वो जान गए सरकार बदलने वाली है। लेकिन समर्थकों ने इस तंज को न सिर्फ ताकत बना दिया, बल्कि इस बुलडोजर से विरोधियों के सियासी सपने को ध्वस्त करने की कहानी भी लिख दी। जो अपराधी और माफिया सपा बसपा का प्रत्याशी बनकर के जनता को धमकाने का कार्य कर रहे हैं, वे लोग याद कर ले 10 मार्च की तिथि, जब परिणाम आएंगे भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, तो फिर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का अभियान और बुलडोजर चलने का अभियान फिर प्रारंभ हो जाएगा। असल में इस बुलडोजर को योगी ने कानून व्यवस्था को स्थापित करने वाले प्रतीक के तौर पर स्थापित किया है। बार बार इसका जिक्र करके ये बताने की कोशिश की थी, जो कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल होगा। मऊ में मुख्तार अंसारी हो या फिर प्रयागराज में अतीक अहमद, कानपुर में विकास दुबे हो या फिर किसी और शहर का कोई और माफिया हिस्ट्री शीटर, योगी का बुलडोजर बीते 5 सालों में इनके खिलाफ चला और खूब चला, और अब चुनाव नतीजों में भी बुलडोजर खूब चला है। जो माफिया और पेशेवर अपराधी सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके अराजकता पैदा करते थे, उनके खिलाफ सरकार का बुलडोजर इसी प्रकार से चलता रहेगा। योगी ने 58 रैलियों में बुलडोजर का जिक्र किया और सभी 58 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। विकास के साथ साथ सुशासन के जो कार्य हैं, जिसके अंदर जो एक कानून व्यवस्था बड़ा एक विषय बनता है, उस पर भी अंकुश लगा है
और बुलडोज़र जहाँ जहाँ चला वहाँ पे लोगों को महसूस हुआ कि सरकार का भी इकबाल है। और इसी बुलडोजर की जीत ने यूपी में कई इतिहास बदल दिए। 1985 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई पार्टी सत्ता में लौटी है। 1985 में कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए वापसी की थी। नारायण दत्त तिवारी तब राज्य के मुख्यमंत्री थे। इसके बाद कभी सत्ता में किसी पार्टी की यहाँ वापसी नहीं हुई। बीजेपी की जीत के साथ एक और रिकॉर्ड ये बना है कि योगी राज्य के उन 4 मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में शामिल हो गए जिन्होंने सीएम रहते सत्ता में पार्टी की वापसी करवाई है। 1985 में एनडी तिवारी, 1974 में हेमवती नंदन बहुगुणा, 1962 में चंद्रभानु गुप्ता और 1957 में संपूर्णानंद ऐसा कर चुके हैं। योगी यूपी के उन 3 मुख्यमंत्रियों में से एक हैं जो अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। वैसे तो यूपी में 21 लोग मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं, लेकिन योगी से पहले अखिलेश यादव और मायावती ही ऐसे 2 मुख्यमंत्री हुए जो राज्य में 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाए। इस बुलडोजर विजय ने यूपी में एक और भ्रम को तोड़ दिया है और वो भ्रम ये था कि जो सीएम नोएडा जाता है वो हार जाता है, लेकिन ऐसा इस बार नहीं हुआ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।